नमस्ते। आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपने प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ा है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेम फार्मूले पर चलता है। अंतर क्या है? वर्ब का होता है। ऑक्सिलरी वर्ब उसकी है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का हैज फॉर सिंगुलर, हैड फॉर प्लूरल। पास्ट परफेक्ट में ऑक्सिलरी वर्ब हैड सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए हैड, और इसके साथ बीन लगता है। बस अब मैं बताऊंगा पास्ट परफेक्ट होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट में द एक्टिविटी हैज कंप्लीटेड जस्ट नाउ बिफोर फ्यू मोमेंट। जैसे बच्चे घर जा चुके हैं। कोई अगर पूछता है, प्रिंसिपल पूछते अध्यापक से कि बच्चे घर गए, तो अध्यापक कहते हैं यस, बच्चे घर जा चुके हैं। द स्टूडेंट हैव गॉन टू द होम। पास्ट परफेक्ट में है, इसमें भी एक्टिविटी कंप्लीट हुई है, लेकिन कुछ समय पहले हुई है, फ्यू मोमेंट नहीं, 1 महीना 2 महीना, कोई निश्चित नहीं है कब हुई, लेकिन हो चुकी है। जैसे आप लिखोगे वह अपना काम कर चुका था। देयर इज नो लिमिटेड पीरियड। कब किया नहीं मालूम है, लेकिन वह अपना काम कर चुका था। ये हो गया पास्ट परफेक्ट। वह अपना काम कर चुका है, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अंतर क्या था? एक का काम अभी बताया जा रहा है, पास्ट का काम पिछले घटनाओं को बताया जा रहा है, पिछले समय का की बातों को बताया जा रहा है। था और है का अंतर है, बस यही है। हैज उसमें लगता था, इसमें हैड लगेगा। बाकी रूल्स रेगुलेशन वही हैं। तो आप जैसे कोई सेंटेंस लिखोगे, मान लो आप पास्ट परफेक्ट लिख रहे हो, पास्ट परफेक्ट, तो आप पहले सब्जेक्ट लिखोगे कर्ता, फिर हैड जो है हर टाइप के सब्जेक्ट के लिए रहेगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, आई हो या यू हो या दे हो, सबके लिए हैड लगेगा। अब इसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म आप लिख दीजिएगा। इसके बाद अदर वर्ड्स, अदर्स, ये ध्यान रखेंगे। सब्जेक्ट हैड, वर्ब थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स। जैसे बच्चे घर जा चुके थे, बच्चे घर जा चुके थे। आप इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हो, व्हेन आई रीच्ड देयर द स्टूडेंट हैड गॉन। जब मैं वहां पहुंचा, बच्चे घर जा चुके थे। द students had gone as I reached there। जब मैं वहां पहुंचा, स्टूडेंट जा चुके थे। आप ऐसे भी लिख सकते हो, द बॉयज
द बॉयज हैड लेफ्ट द ग्राउंड व्हेन इट रेन्ड। रेन हो गया आपका, रेन में बरसात, ये इसमें जो है पास्ट टेंस की बात बता रहा है। आई द बॉय हैड लेफ्ट द ग्राउंड व्हेन इट रेन, जब वर्षा हुई बच्चे छोड़ चुके थे। इसी तरह से अगर निगेटिव है तो उसमें बीच में डाल दीजिए, हैड और वर्ब के बीच में निगेटिव डाल दीजिए। दे हैड नॉट डन देयर होम वर्क till 20 जून 2023। 20 जून 2023 तक उन्होंने काम अपना नहीं किया था। इंट्रोगेटिव उसी तरह से है, हैड लगाओगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, थर्ड फॉर्म एंड अदर्स। अदर्स में ऑब्जेक्ट वगैरह सब कुछ जाए। हैड सब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। जैसे क्या तुम्हारे पहुंचने के पहले वे जा चुके थे, हैड दे गॉन बिफोर यू रीच्ड देयर। साइन ऑफ इंट्रोगेशन, हैड दे गॉन बिफोर यू रीच्ड देयर। देखो सब पास्ट टेंस में रीच्ड, तो हैड दे गॉन बिफोर यू रीच्ड देयर, तुम्हारे पहुंचने से पहले क्या वे जा चुके थे, हो गया। दूसरा है इंट्रोगेटिव वर्ड लिखो, इंट्रोगेटिव वर्ड लिखना है, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल, तुम कल किसके पास गए थे, या तुम कल कहां गए थे। कल तुम कहां गए थे, या तुम कल क्या कर चुके थे। What work had you done yesterday? अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दिस वन, ये भी उसी तरह से है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या पहचान है,
द वर्क प्रेजेंट में क्या था, जो काम हो चुका है और अभी हो रहा है। समय लगता है उसमें, सिंस या फॉर लगाया जाता है। वे या वह इलाहाबाद में 4 साल से रह रहा है। वह इलाहाबाद में 4 साल से रह रहा है, यानी 4 साल उसका रहने का पूरा हो चुका है। स्टिल ही इज कंटिन्यूइंग टू लिव, अभी भी वो उसका रहना जारी है। यही सेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होता है, बस हम उसको पिछले काल में यानी पास्ट टेंस में बताते हैं। जैसे वह 2 साल से लंदन में रह रहा था। वह 2 साल से लंदन में रह रहा था और है का ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। वह 2 साल से लंदन में रह रहा था। He had been, इसमें been लग जाता है। He had been living in London from 2 years. He had been living in London from 2 years. तो इसका नियम क्या है, आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर had been लगाना है, प्लस वर्ब ing के साथ लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। दूसरा है, वह 3 घंटे से नृत्य की प्रैक्टिस कर रही थी, अभ्यास कर रही थी। वह, इसमें उसका काम हो चुका है। वह 3 घंटे से नृत्य का अभ्यास कर रही थी। She had been practicing dancing। ये प्रैक्टिसिंग अलग है, ये डांसिंग जो है ये जीरेंड लगा करके उसको ऑब्जेक्ट बना दिया गया है। हम बताएंगे इसको आपको। She had been practicing, मुख्य वर्ग क्या है, प्रैक्टिसिंग है, अभ्यास कर रही थी। डांसिंग यानी नृत्य का। She had been practicing dancing from 3 hours। ऐसे होगा। She had been practicing dancing from 3 hours। इंट्रोगेटिव वही है नियम जिसका उत्तर यस या नो में दिया जा सके। क्या? हैड, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब ing प्लेस सिंस या फॉर, सिंस फॉर ऑब्लिक फ्रॉम टाइम अदर वर्ड्स साइन ऑफ इंट्रोगेशन। हैड सब्जेक्ट बी वर्ब ing प्लस सिंस या फ्रॉम
टाइम लिखोगे अदर वर्ड से। सिंस कब लिखेगा लगेगा जब एकदम निश्चित हो, समय निश्चित है। जैसे वह दोपहर 2 बजे से पढ़ रहा था, तो he had been studying from 2 o'clock afternoon। टाइम लग गया और समय लग गया, ये फॉर एसिस लग गया, समय लग गया। उसी तरह से इसमें है, क्या बच्चे 3 घंटे से या 4 घंटे से मैदान में खेल रहे थे। had the students been playing in the ground from 4 hours? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एक चीज ध्यान रखना है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तब होता है जब समय दिया रहता है। अगर समय नहीं होगा तो हम लोग क्या बच्चे मैदान में खेल रहे थे, वर द स्टूडेंट प्लेइंग इन द ग्राउंड, लेकिन उसमें समय दे दिया गया, इसलिए हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दिस इज सफिशिएंट फॉर यू आई थिंक। So if you like the video, subscribe my channel and share it for others also. Thank you very much.